Welcome to this series of short talks on staying spiritually strong in these days of difficulty. These are talks which are taken from the study devotional by Selwyn Hughes, Every Day with Jesus. I hope it will give us strength for the days to come. प्रिय दोस्तों, जो आज को मैं आपको एक दो बात देता हूँ। हम कैसे बलवंत रह सकते हैं इस दुनिया में जो आजकल इतना बदल हो गए हैं। हम गिरने वाले हैं, हमारे आत्मा भी कमज़ोर होते हैं। हम कैसे बलवंत रह सकते हैं और इसके आगे हम बढ़ते रहेंगे। इस और 3-4 बार फिर बाइबल स्टडी और ले लेंगे। तो इस दुनिया में बहुत बहुत बदल हो गया होगा। इतने अब अभी 1-2 साल में या 10 साल में भी बहुत बहुत बदल गए हैं। बहुत ज़्यादा हुआ है कि जो हमारा आदर्श होता है, हमारा सच्चाई जो होता है वो भी बदल गए। हमारे जीवन इतना बदल गया कि हम देखना नहीं सकते कौन है सच्चाई, कौन है नहीं सच्चाई। तो हम कैसे बलवंत होंगे, कैसे हम बल मिलेंगे, शक्ति मिलेंगे कि इतने तकलीफ़ में इन दिनों में मिल जाएंगे कैसा। तो हम कैसे हो सकते हैं कि जैसा प्रभु का वचन कहता है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मतलब परमेश्वर का धन हमारे अंदर में है कि ये असीम सामर्थ्य हमारे ओर से नहीं। आपको लगता है कि हमारा सामर्थ्य अपना है, नहीं है। ये हमारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये परमेश्वर हमको दे दे तो ये हम कैसे मिल जाएंगे इसको। हम चारों ओर जैसा ये इस वचन कहते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश तो भागते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हुए हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं हमको तो पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। इतना होता है कि हम मिल जाएंगे। कितना तकलीफ होता है कि संकट नहीं रहता, हमको सताता है पर त्याग नहीं होते। हम गिर जाते हैं, गिरेंगे तो गिरेंगे पर हम नाश नहीं होते हैं। तो उसी के लिए इतना बल मिलने के लिए मैं पूछता हूँ, आप हमारा परमेश्वर कितने जानते हैं? वे आपके हृदय में कितना बैठते हैं कि आप अपने जो आपके जीवन उसके ऊपर आप विश्वास करके उसको ऊपर बैठाएंगे। कोई कोई तो मिलते हैं कि कुछ दर्शन शास्त्र में, कोई सत्य ज्ञान की खोज में वे मिलते हैं। उनके सामर्थ्य वो समझते हैं कि मैं बहुत जानकारी होने से मैं बहुत ये क्या सत्य देखता है। मैं ज्ञान मिलता है तो खोज करके मुझको सत्य मिलेंगे। पर इस दुनिया तो नहीं देते हैं कुछ भी जो गिरेगा नहीं, जो हमारे ऊपर उसके ऊपर विश्वास करके हम गिरेंगे नहीं। यशायाह हमको कहता है उनके वचन में 26:3 में ऐसे लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ऐसा ऐसा शांति है किस में? जो परमेश्वर के ऊपर पर भरोसा रखते हैं। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं रखने से कोई दूसरे के ऊपर भरोसा रखने के जो इस दुनिया में है, जो भी है उसका ऊपर भरोसा रखने से वो हम गिर जाएंगे। कैसा हमारा जीवन हो सकता है कि जब जो भी आएंगे, जो लहरें आएंगे हमारे जीवन में, हम गिरेंगे नहीं। एक हम देखते हैं समुद्र के ऊपर पर, समुद्र में हम जाएंगे जब तूफान आ जाते हैं, लहरों बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत ज़ोर से ऊपर नीचे जाते हैं, हवा भी ज़्यादा आते हैं। पर केवल 100 फुट नीचे, उतने नीचे जाने से अंदर में बहुत शांति होता है।
जहाँ भी आप जाएंगे समुद्र में, ऊपर तो हिलता है, लहरों आता है, पर नीचे जाने से बहुत शांति है, पानी भी बहुत शांति है। हम भी इतने, हम परमेश्वर के ऊपर इतने हम भरोसा रख सकते हैं कि जो हो जाएंगे हमारे जीवन में, तूफान भी हो, लहरों भी हो, हवा भी आता है, फिर भी हमारे अंदर में, गहरों में, एकदम अंदर में हम हम बहुत शांति में रख सकते हैं। कैसा, हम इस शांति को हम कैसा मिल सकते हैं? पहले पहले आधारभूत तथ्य होता है, पहले जो हम समझना है कि हमारे हमारे हम दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य के हम 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 हैं या हम बैठते हैं, जो हिलाना नहीं सकते। इस राज्य जो हम मिले हैं, इब्रानियों की चिट्ठी में 12:28 में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, इस राज्य जो परमेश्वर हमको देते हैं, पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह के को हाथ से न जाने दें, हमारे हाथ से न जाने दें, जिस के द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होते हैं। वी आर रिसीविंग अ किंगडम दैट कैन नॉट बी शेकन, जो हिलता नहीं। इस राज्य को हम मिलते हैं तो उसके लिए हम धन्यवाद देना है। बहुत बहुत हमारे बीच में, और हम सब कोशिश करते हैं कि अपने जीवन भरोसा रखेंगे, अपने जीवन उठाएंगे, किस पर? योग्यता पर, या अभिमान पर, अपना अभिमान पर, या अपनी स्थिति पर। जहाँ मैं रहता हूँ, मैं बहुत बड़ा है, कोई जगह में मैं ऊपर होते हैं, या अपने जानकारी में मैं भरोसा कर लूँगा, पर इन सब तो गिर जाएंगे। हिलते हैं, स्थिति मिलने से वो गिर जा सकते हैं, योग्यता होने से वो भी कभी कभी कमज़ोर हो जाएंगे, अभिमान होने से तो कोई खराब बात करने से वो गिर जाते हैं ना। बहुत बहुत साम्राज्य, बड़े बड़े राज्य भी इसके ऊपर लगाए थे, पर अभी कहाँ है अभी? क्योंकि वो चले गए। रोम का जो है, इजिप्ट का जो है, पुराने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, वे भी चल गए, गिर गए। क्यों? क्योंकि उनकी किसके ऊपर उनके खड़ा जाते हैं, वो हिलते हैं और वे गिर जाते हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ कि आप थोड़ा इसको पॉज करके, थोड़ा रुक के आप जाइए परमेश्वर के वचन में, मत्ती 7:24 से 29, मैथ्यू 7:24-29। आप उन पत्तों को आप पढ़ लीजिए। आप सोचिए वहाँ में यीशु मसीह क्या कहाँ था, किसके ऊपर हम अपने जीवन को रखेंगे, किसके ऊपर हम बैठाएंगे हमारा जीवन, क्योंकि हिलेंगे नहीं। आप देख लीजिए, फिर उस अध्याय में आप जाइए, उन पत्तों को पढ़ लीजिए। मैं पढ़ता नहीं आपको। अब जो मैं अभी पढ़ा था, इन शब्दों को देखो, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, ऐसा सुसमाचार है हमारे लिए कि हम संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, जोर से कोशिश करने के लिए हम जरूरत नहीं है ना। क्योंकि इसको मिलने के लिए, इस राज्य को हमको मिलने के लिए हम बहुत जोर से करना जरूरत नहीं है, केवल पाना है। पाकर इस राज्य को हम पा लिया, क्योंकि परमेश्वर हमको दे दिया ही है ना। तो केवल ऐसा होता है कि, और यीशु मसीह ऐसा कहा था यूहन्ना में 18:36 में, ऐसे लिखा है, माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरा राज्य इस जगत का नहीं, मेरा राज्य इसका नहीं, पर दूसरा राज्य है। और परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा हो जाते थे उनको मराने वाला वक्त में, उस रात को
पर क्या बोला, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। तो बहुत बहुत लोगों के लिए यीशु मसीह को उनके अपने जीवन में लेने के लिए बहुत आसानी नहीं है। हाँ, वो सोचते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए कुछ कुछ तो करना पड़ता है, हम कुछ करना, भला काम करने से मेरे लिए उद्धार मिल जाएंगे। पर सुसमाचार ये है, आप अपने हृदय की दीवार को खोल के, उसको टूटा के, आपके हृदय को नरम करके खोल के आप समझेंगे कि अपने आप से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कि अपने आप को उद्धार मिल जाएंगे। आप उनको पा लीजिए अपने जीवन में, यीशु को पा लिया, ये गीत होता है, यीशु को मैं पा लिया, हृदय में मिल जाएंगे और आप उनको आपके जीवन में प्राप्त करिए। आप कर लिए कि नहीं? आप इस कदम ले लिए है कि नहीं है? आप सुने हैं बहुत बार, पर मैं अभी आप बोलते हैं, कहता हूँ कि कुछ नहीं है, केवल पाना है, आप पाएंगे। केवल एक है कि हम अपने जीवन को खोल के, आप लूका का 23:39-43 23 अध्याय में आप पढ़ लीजिए उसको। आप, मैं भी उनको पढ़ेंगे नहीं, पर आप सोचिए, ये जो अपराधी, एक अपराधी आदमी था, उनका तो वक्त नहीं था इस जीवन पर, उनके जीवन का लास्ट आखिरी आ गए हैं, उसको कैसा मिल गया कि इस राज्य मिला। उस अध्याय को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए ये क्या किया था। और आपको भी, मेरे लिए भी मिल जाएंगे इस राज्य। तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दूसरे कैसा हम मिल जाएंगे इस शक्ति हमारे जीवन में, इस शांति हमारे जीवन में, जो इस दुनिया में बहुत हिलता है आजकल। इस कोरोना वायरस में इतना बहुत आदमी यहाँ वहाँ भागते हैं, सोचते हैं क्या करेंगे, क्या होगा, मर जाएंगे, ये जीवन ठीक होगा, बीमार मिल जाएगा कि नहीं, कहाँ से खाना वाना मिल जाएंगे। ये भी बहुत है, ज़रूरी है, पर अब हमारे अंदर में शांति होना चाहिए। उसको मिला, हमको भी मिल सकते हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर अपना वचन हमारे लिए खुल जाएंगे और आपको शांति मिल जाएंगी आपके जीवन में। हम परमेश्वर को इस वक्त को प्रार्थना में रखेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे साथ हम आते हैं, हम इस छोटे समय के लिए मैं विनती करता हूँ कि आप इसको आशीष देके, कि मेरा शब्द बहुत कम है, मेरा समझ में बहुत कम है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं बहुत खोलने के लिए, आपके वचन को खोलने के लिए मैं ज़्यादा सकता नहीं, पर तू ही प्रभु अपने पवित्र आत्मा से इस वचन को खोल सकते हैं, कि जो इसको जो सुनते हैं उन समझेंगे कि इस जीवन के, इस दुनिया में जो हिलता है, जो तूफान आता है, जो लहर आता है, पर हमारे अंदर में पूरा शांति हो सकता है और कुछ हमको छुएंगे नहीं सकेंगे। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।